हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग घटाव पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग घटाव पढ़ते हैं। घटाव को हम लोग क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। घटाव को हम लोग क्या बोलेंगे? सबट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि घटाव घटाव किसे कहेंगे। घटाव जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? संख्याओं को, मतलब कि संख्याओं को इसमें कम किया जाता है, उसे घटाव कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि घटाव यानी कि सबट्रैक्शन किसे कहते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या अथवा अंक को कम किया जाता है, उसे घटाव कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं घटाव का चिन्ह क्या होता है। घटाव का चिन्ह ये होता है हमारा घटाव का चिन्ह माइनस। कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं कि 9 है, 9 माइनस 6, तो 9 में से जब हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे है कितना? 15, 15 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में से हम लोग 2 घटाएंगे, लास्ट वाले में से लास्ट वाले को घटाएंगे तो 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 है, फिर इसके दूसरे अंक में से इसके दूसरे अंक में से इसके दूसरे अंक को घटा के और दूसरे स्थान पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद इसके जो तीसरे स्थान पे जो अंक है, इसके तीसरे में से इसके तीसरे को घटाएंगे तो 9 में से कितना आएगा? 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर इस प्रकार से लिखा रहे तो इसको हम लोग कैसे घटाएंगे देखते हैं हम लोग। 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 87 में से आपको क्या घटाना है? 45 आपको घटाना है। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब कि घटाव का जो हमारा क्रिया है, घटाव का जो काम है, हमको राइट साइड से करना है, इधर साइड से, इस साइड से हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग इस साइड से घटाव का काम नहीं करेंगे, इधर से करेंगे हम लोग घटाव का काम। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5। 9 में से 7 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखे हैं, आगे हम लोग और अच्छे तरीका से इसको समझते हैं किस प्रकार से घटाव बनाएंगे और कौन सा हासिल वाला घटाव है, कौन बिना हासिल वाला, ये सब आपका जो समस्या है हम लोग हल कर देते हैं। चलिए देखते हैं, और कुछ नोट है यहाँ पे कुछ नोट है। नोट 1 है कि घटाव को क्या कहते हैं? अंतर, या इसे शॉर्टकट में सबट्रैक्शन भी इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, या इत्यादि नामों से जानते हैं। दूसरा नोट हमारा कि घटाव का चिन्ह ये माइनस, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये किसका चिन्ह है? घटाव का चिन्ह है। हम लोगों ने देखा था कि जोड़ का चिन्ह ये है, घटाव का चिन्ह क्या है? ये हमारा घटाव का चिन्ह है। ठीक है, तो घटाव का चिन्ह ये है, इसे ऋण चिन्ह, देखिए प्लस वाला को हम लोग कहते थे धनात्मक चिन्ह, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक चिन्ह या ऋण चिन्ह कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग टाइप 1 का सवाल अब हम लोग घटाव पे देखते हैं। देखिए ये हमारा टाइप 1 है कि इस प्रकार से अगर घटाव आ जाए तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये आप समझिए कि आपको इधर से घटाना स्टार्ट नहीं करना है। इधर से अगर आप घटाना स्टार्ट करते हैं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको हमेशा राइट साइड से, मतलब दाएं ओर से, कहां से? दाएं ओर से हल करना है। आपका जो सवाल है उसे किस साइड से? दाएं हाथ की ओर। ये आपके दायां हाथ है तो दाएं हाथ की ओर से हल करना है हमें। चलिए देखते हैं। 4 में से आप 2 घटाइएगा। 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर है 8, दूसरा अंक है 8 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा हमारा। 9 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाइए तो 6 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में हम लोग
उंगली पर इसका प्रयोग करते हैं कि उंगली निकाल कर उस पर फिर हम लोग गिन कर लिखते हैं। आपको धीरे धीरे जब आप बनाने लगिएगा तो आप भी डायरेक्ट इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जिस प्रकार से बनाना है, उंगली निकाल के अगर बनाना है तो उस प्रकार भी आप बना लीजिए। चलिए 6 है। अगला सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 6 में से हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाइएगा तो 6। 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3। 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको घटाना है। 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7। 3 में से कुछ नहीं घटाना है। 3 है, 3 के नीचे कितना लिखा है, 0, यानी कि 3 में से कुछ नहीं घटाना है। तो मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 है, इसमें से कुछ नहीं घटाना है तो 3 ही रहेगा। कितना रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। अब चलिए 4 में से 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखा कि यहाँ पे हमें ना हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ पे हमें हासिल लेने की आवश्यकता नहीं हुई तो इसे हम लोग बिना हासिल वाला घटाव बोल देंगे, ठीक है। और जिसमें हासिल लेने की आवश्यकता हो जाएगी, दूसरे अंक से मदद लेने की आवश्यकता हो जाएगी, तो उसे हम लोग हासिल वाला घटाव बोलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए 9 में से 8, तो 9 में से आपका 8 नहीं जाएगा। 9 में से 8 आपका नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम एक इससे हेल्प लेंगे, हासिल 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 19। अब 19 में से हम लोग क्या, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 है तो 9 में से 8 चला जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 में से अब 6 नहीं जाएगा। 2 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 2 पहले से है ही, और इससे 1 हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अब 12 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ 6 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 7 था, लेकिन अब कितना बचा हुआ है, हासिल देने के बाद ये कितना बच गया, यहाँ पे हासिल देने के बाद ये बच गया यहाँ पे 6। हासिल देने के बाद यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर 1 हासिल देगा इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो अब हमें 16 में से कितना घटाना है, अब हमें 16 में से घटाना है कितना, 16 में से हमें 9 घटाना है। तो 16 में से 6 7 8 9, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 3 था, लेकिन बचा हुआ अभी कितना है, इतना, यहाँ पे 2 बचा हुआ, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हमें हासिल लेने की ज़रूरत हुई। यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि यहाँ पे हम लोगों को सवाल बनाने के लिए क्या दूसरे उसके बाद पहले वाले अंक से हम लोग के क्या कहिए हासिल लेने की आवश्यकता हुई, तो इसे हम लोग हासिल वाला घटाव बोल देंगे। चलिए अब फिर बना के देखते हैं हम लोग अगला सवाल। चलिए 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 में से 9 नहीं जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 4 ये तो है ही पहले से, हासिल 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से हमें क्या कितना घटाना है, 9। तो 14 में से 9 घटाइए तो कितना आपके पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा, यहाँ पे 7 बच गया। पहले से 8 था लेकिन बचा कितना, 7 हासिल देने के बाद। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5। 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल कि अगला सवाल हम बना रहे हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि 3 में से 6 घटाना है। 3 में से कितना घटाना है, 6। तो 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 3 पहले से है, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये हासिल देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 6 से ही 5 बन जाएगा। तो 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 में से 9 नहीं जाएगा तो ई इसको हासिल देगा तो ये कितना बन जाएगा, 15। और ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो 4 था वो कितना बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब 15 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल देंगे तो 13 ही बन जाएगा। और ये कितना बचेगा हमारा, 8 नहीं, ये 7 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 7। तो यहाँ पे घटाइएगा 13 में से 7 तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 है, 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 सवाल बचा हुआ है, इसमें से बना देते हैं हम और कुछ सवाल। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बना के देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा
तो ये 4 तो पहले से है और इसमें से 8 नहीं जाएगा तो हासिल देंगे तो कितना बन जाएगा 14, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो 14, 14 में से 8, तो 14 में से कितना घटाना है 8 घटाना है हमको, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7, 7 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 9 में से 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 में से 3, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए कि 0 में से 3, 0 में से 3 देखिए 0 है, 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो 0 पहले से है, हासिल एक देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये हासिल देने के बाद ये कितना बच गया यहाँ पे 5। तो अब 10 में से कितना घटा देंगे 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 हमारे पास बचेगा। 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाने के बाद कितना बन जाएगा 3। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये बनाना आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक 0 वाला ये प्रश्न है, इसको भी हम बना देते हैं, ये आप खुद बना के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 2, 1 में से कितना घटाना है हमको 1 में से 2, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, ठीक है। नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे हासिल लेंगे, तो 1 पहले से है, यहाँ 1 क्या है पहले से 1 है यहाँ पे। अब हमें हासिल लेना है, तो बगल वाला संख्या 0 है तो ये हासिल नहीं देगा, ये भी 0 है ये भी हासिल नहीं देगा, ये 0 है ये भी हासिल नहीं देगा, यहाँ से हासिल चलेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ से क्या चलेगा हासिल, तो ई 0 है तो इसको हासिल देंगे तो 10 बनेगा, फिर 10 इसको हासिल देंगे तो ये 10 बनेगा, ये 9 बन जाएगा, फिर ये 10 बन जाएगा ये 9, फिर ये 10 बन जाएगा ये बनेगा 9, और फिर ये 10 है ये हासिल देगा तो इधर 11 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 9, ई वाला भी बन जाएगा 9, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ लेना है कि इस प्रकार से ये होगा। तो 11 है हमारे पास यहाँ 11, अब 11 में से 2 घटाएंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 2 11, तो 9 आ जाएगा। चलिए अब बचा 9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, उसके बाद 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। चलिए इस सवाल को आप खुद बनाकर देख लीजिएगा, हमने आपको बनाना बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, किस प्रकार प्रश्न रहेगा तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और अब मान लीजिए अब अलग टाइप हम लोग 2 देखते हैं। अब हम लोग देखिए ये टाइप 2, इस प्रकार से अगर प्रश्न रहे आपके पास सवाल में बुक में तो आप इसे किस प्रकार से बनाइएगा ये देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग, ये है टाइप 2 हमारा है, ये टाइप क्या है 2 है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 5 में से 4 घटाना है, 5 में से कितना घटाना है 4, तो 5 में से अगर 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 3 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा। 6 में से 0, यानी कि 6 में से कुछ नहीं घटेगा। हमारे पास 6 है, समझिए कि आपके पास 6 रुपया है और कुछ खर्चा नहीं करते हैं आप 6 जो 6 रुपया है आप उसको बचा कर रखे हुए, उसका खर्च नहीं किया है तो आपके पास 6 ही रुपया रहेगा, ठीक है। अब चलिए इधर देख लेते हैं कुछ सवाल। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 9 रुपया है 3 रुपया खर्च किए तो आपके पास कितना बचेगा 6, 4 है 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 9 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इधर इसको घटाते हैं, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, 4 में से 7। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रश्न को समझना है, ठीक है। अब इसके बाद सभी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इसको समझिए आप। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि कोई बड़ी संख्या है, जैसे बड़ी संख्या मान लीजिए 9 है, तो 9 में से हमको घटाना था मान लीजिए 5, तो 9 में से 5 आसानी से घट जाएगा। 9 में से 5 क्या होगा आसानी से घट जाएगा कि 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ऐसा है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से घटाएंगे देखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका सवाल ये है, मान लीजिए कि 2 माइनस आपको ना 5 करना है, तो इसको आप किस प्रकार से बनाइएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 में से 5 नहीं जाएगा, मतलब जो छोटे बच्चे हैं तो वो क्या बोलेंगे कि 2 में से 5 क्या होगा नहीं जाएगा। लेकिन चलिए आप सीखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको घटाएंगे। देखिए 2 जो है तो छोटी, ध्यान दीजिए 2 में से हमको कितना घटाना है 5 घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, 2 में से 5 नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अब उल्टा घटाव बनाएंगे, यानी कि अब बड़ी संख्या ये 5 है
तो उल्टा घटाव बनाएंगे तो इसमें हम लोग पहले से ही माइनस लगा देंगे, ठीक है। उल्टा घटाव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले से ही इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी छोटी संख्या में से किसी बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो उसका आंसर की माइनस में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, 4 में से हमको 7 घटाना है, तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाव बनाएंगे तो यानी कि इसमें हम पहले से ही माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। इसमें पहले से ही हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, पहले से ही हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब 7 में से 4 घटाएंगे, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 में से 12 नहीं घटेगा, 9 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है, तो इसमें से नहीं घटेगा, तो हम लोग पहले से ही माइनस लगा। अब 12 में से 9, तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 8 में से 9, देखिए 8 में से 9 नहीं घटेगा, 8 छोटी संख्या है, 9 क्या है, बड़ी, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो नहीं घटेगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही माइनस लगा देंगे इसमें। अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 9 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 में से 9 नहीं घटेगी तो माइनस लगा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे 7, यानी -7। हम लोग देखें कि ये जितने भी प्रश्न है इसका आंसर प्लस में आ रहा है, लेकिन ये सब जो सवाल है यहाँ से, इस सब का आंसर क्या आ रहा है, ये सब आंसर देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे ये सब जो आंसर है माइनस में आ रहा है ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं हम कुछ सवाल को। देखिए 6 में से 0 घटाना है, 6 में से क्या घटाना है, 6 में से 0। मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है, आपने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, तो आपके पास 6 रुपया के 6 रुपया बचा रह जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए अब आपके पास 0 रुपया है, अब आपके पास कितना रुपया, 0 रुपया, आपने 6 रुपया खर्च कर दिया। तो ये समझिए पहले इसको कि आपके पास 0 रुपया 6 रुपया खर्च कर दिया, तो खर्च कहाँ से किया, आपने किसी से लेकर किया होगा, तो वो तो आप पे कर्ज ही हो गया कि उसको 6 रुपया फिर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा, नहीं घटे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 8 है, क्या है 8 में से 3 घटाइए, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 ना छोटी संख्या है, 3 क्या है, छोटी संख्या, 8 क्या है, बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगा, नहीं। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस लगा देंगे, और बड़ी संख्या जो 8 है, 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 3 माइनस कीजिएगा तो -5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो उल्टा इसको घटाव बनाना है तो हम लोग पहले माइनस लगा देंगे। अब बड़ी संख्या 5 है, 5 में से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो माइनस वाला घटाव है आपको वो भी अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं जो इसको भी हम लोग बनाकर सीखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि 46 में से घटाना है कितना, 37 को। 46 में से कितना घटाना है हमको, 46 में से हमें घटाना है 37 को, हमें घटाना है 46 में से। चलिए देखिए, तो इसका जो लास्ट अंक है, इसका लास्ट अंक पहले उसको घटाएंगे, तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ 6 तो पहले से है, हासिल देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 16। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। ये हासिल देने के बाद ये कितना बचा था, 3। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0। तो यानी कि हमारा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 9। चलिए इस सवाल को बना के देखते हैं। इसका लास्ट अंक 5 है, इसका लास्ट अंक क्या है, 4। तो लास्ट वाले अंक को घटा के लास्ट में ही लिखेंगे। चलिए तो 5 में से 4 घट जाएगा, तो 5 में से 4 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 में से इसका दूसरा अंक 9 है, इसका दूसरा अंक 8 है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 11 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69 में से 37 घटाना है हमें, 69 में से 37 हमें घटाना है, तो इसका लास्ट अंक कितना है, 9 है। इसका लास्ट अंक क्या है, इसका लास्ट अंक 9 है, और इसका लास्ट अंक 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ये सवाल को। चलिए इन सवाल को हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 9 में से आप क्या घटाइए, 9 में से 2 घटाना है हमको, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ 6 है, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे तो ये 16 हो जाएगा।
और यहाँ पे 7 घटाना है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 8 का 8 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब अगले संख्या को हम लोग बनाते हैं। ये जो सवाल है इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए 6 क्या है, 6 में से इसका लास्ट अंक 6, इसका लास्ट अंक 6, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। चलिए अब दूसरा अंक हमको करना है, दूसरा अंक बनाना है। अब इसका दूसरा अंक क्या है 9, इसका दूसरा अंक 4, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये 4 तो है और हासिल लेंगे तो ये हासिल नहीं दे पाएगा, 0 है, तो इसको हासिल देंगे तो ये 10 बन जाएगा, फिर 10 इसको हासिल देगा तो ये 14, ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो अब हमें 14 में से कितना घटाना है, 14 में से हमें क्या घटाना है 9 घटाना है, तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अब तीसरा अंक देखते हैं हम लोग। चलिए अब तीसरा अंक इसका देखते हैं। यहाँ पे 9 बचा हमारे पास, तीसरा अंक 9 है, इसका तीसरा अंक 2 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए अब चौथा अंक इसका हम लोग देखते हैं। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, चौथा अंक। चौथा अंक इसका क्या है 9 है, सॉरी यहाँ पे हासिल देने के बाद ये कितना बचा 8 बचा, हासिल देने के बाद कितना बचा 8 बचा, तो यहाँ हमारे पास चौथा अंक 8 है, यहाँ हमारे पास चौथा अंक कितना है 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे 0 है तो 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल देंगे तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इधर कुछ सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इधर कुछ सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 में से घटाना है 35। देखिए 2 छोटी संख्या है, 2 क्या है छोटी संख्या है, और इस छोटी संख्या में से हमें किसी बड़ी संख्या यानी 35 को घटाना है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो ऐसा घटाव बनाने के लिए हम लोग पहले ही अपने आंसर में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा दिए। अब हम लोग बड़ी संख्या जो 35 है, अब हमारा जो बड़ी संख्या कितना है 35 है, उसमें से अब हम लोग क्या घटा लेंगे 2, तो 35 में से आप 2 घटाइए। अगर इस प्रकार आपको घटाने में नहीं बने तो आप क्या काम कीजिए, बड़ी संख्या जो है उसको ऊपर लिख लीजिए कहीं 35, और 35 में से 2 घटाना है तो 2 घटा लीजिए, माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 का 3 हो जाएगा 33, यानी कि कितना इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 33 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 33। अगला सवाल देखते हैं कि 12 में से हमें कितना घटाना है 37, तो 12 छोटी संख्या है और 37 क्या है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो पहले ही हम जानते हैं कि इसके आंसर में हम लोग माइनस लगा लेंगे। ठीक है, चलिए पहला ही इसके आंसर में हम लोग क्या कर देते हैं माइनस लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या 37 है, बड़ी संख्या 37 में से 12 घटा लिए। आप इसी प्रकार 37 पहले लिख लीजिए और उसके बाद नीचे 12 लिख लीजिए घटा के। हम यहाँ पे आपको इस प्रकार बताते हैं कि देखिए 7 है, अब इसके 7 में से 2 घटाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा, तो इसको हम क्या करते हैं पहले इस प्रकार बताते हैं। बड़ी संख्या कितना है 37 है, तो ये 37 लिख लेंगे, उसके बाद 12 है घटाना है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना 5, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 25 हमारा आंसर आएगा। 25 यहाँ पे घटाने के बाद, तो इस प्रकार अगर घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे। अब इधर 7 में से बड़ी संख्या 37 है, तो 37 पहले 7 में से घटाएंगे 2 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि -25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको हमने मतलब कि जो ऐसे घटाव बताए जिसका आंसर प्लस में आए, जिसका आंसर इसका आंसर माइनस में आएगा, हमने आपको ये भी समझाया है। चलिए अब हम लोग कुछ मिक्स सवाल देख लेते हैं। हम लोग ने जोड़ पढ़ रखा है, उसके बाद आज हम लोग घटाव पढ़ रहे हैं, तो जोड़ और घटाव का मिक्स सवाल जो आएगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 3 में। पहले हम लोग कुछ मिक्स सवाल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिक्स सवाल है, 13 माइनस 15, 13 माइनस 15 प्लस 11 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 6 बराबर क्या होगा। फिर हमारा दूसरा सवाल है, फिर तीसरा, इसी प्रकार का हम लोग 4 सवाल लिए, चारों को हल करके हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे 2 प्रकार की संख्या है, 2 प्रकार की। एक तो ऐसी संख्या है जो प्लस में है, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो क्या है माइनस में। तो जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक साथ जोड़ देंगे, जितने भी प्लस वाले संख्या है सबको एक साथ जोड़ेंगे, और जितने भी माइनस वाले संख्या है सबको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, जितने भी प्लस वाली संख्या है सबको एक साथ जोड़िए, और जितने भी माइनस वाली संख्या है वो माइनस वाला को एक साथ जोड़िए। वो सबका एक टीम बन जाएगा, प्लस वाला का एक अलग टीम, माइनस वाला का एक अलग टीम बनाइए। तो हम लोग देखते हैं
कि यहाँ पे प्लस में कौन कौन है, तो प्लस में 13 है आपके पास, प्लस में कौन है 13। अच्छा, ये 15 जो है ये माइनस में है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा, तो ये माइनस में है, तो ये नहीं, ये प्लस वाला है, ये फिर माइनस वाला है, ये फिर क्या है, प्लस वाला। तो हम लोग देखें कि इसका टीम बनाए क्या, तो हमारे पास आया 13, 13 फिर 11, फिर क्या आया 10 आया। चलिए फिर क्या आया 10 आया। तो अभी तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 1 4, तो 4 आ जाएगा, 1 2 3, कितना आ जाएगा जोड़ने पर, तीनों जो प्लस वाला को जब हम लोग जोड़े, प्लस वाला को जब हम लोग जोड़े तो कितना आया 34 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस वाला अलग टीम का है, जो माइनस वाला है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए माइनस वाला कौन कौन है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस वाला कौन कौन है, तो ये है 15, -15, फिर माइनस वाला है -12, फिर है -6, तो ये तीनों को हम लोग लिख लेते हैं। कितना है 15 है, उसके बाद 15 के बाद कितना है 12 है, 12 के बाद कितना है 6। अभी सबको जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ दिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो 5 2 7, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 33, कितना आया, सभी जो माइनस वाले थे उसको जोड़ने पर कितना आया 33। तो अब हम लोग इस चीज़ को ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लस वाला को हमेशा पहले लिखेंगे, किसको लिखेंगे, प्लस वाला को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और माइनस वाला को बाद में। तो प्लस वाला में कितना आया हमारा 34 आया है, प्लस वाला में कितना आया हमें 34 आया है, ठीक है। और माइनस वाला सबको जब हम लोग एक साथ जोड़े तो कितना आया है, माइनस वाला को जोड़ने पर 33 आया है। तो अब हम लोग घटा सकते हैं यहाँ पे कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि 1 हमारा आंसर आया। कितना आंसर आया हमारा 1। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं कि इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए देखिए हमारे पास हम लोग देखेंगे कि यहाँ दो टीम में संख्या बटी हुई है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला कौन कौन है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद माइनस वाला को भी एक साथ जोड़ लेंगे। हमेशा पहले ना प्लस वाली संख्या को लिखेंगे और बाद में लिखेंगे किसको, माइनस वाली संख्या को जोड़कर। चलिए तो अब हम लोग अलग अलग लिख के नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग अपना कर लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम बता देते हैं कि प्लस वाला कौन कौन है, यहाँ ये इसमें आपको कन्फ्यूजन है कि ये प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पे ना प्लस छुपा हुआ है, तो ये प्लस वाली संख्या है, ये है प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाला है, ये भी क्या है प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाला है, ये भी क्या है प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाला। अब माइनस वाला को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। चलिए माइनस वाला कौन कौन है, देखिए माइनस वाला को हम लोग बॉक्स में बंद कर रहे हैं। 129 है, -17 है, -320 है। तो क्या करेंगे हम लोग, जितने भी प्लस वाली संख्या है सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। 295 ये हमारा प्लस वाला है, फिर ये हमारा माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना है हमारे पास 295 है। उसके बाद कितना है 872 है, ठीक है, 800 कितना है 72 है। उसके बाद कितना है 124 है हमारे पास। तो ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1 आ जाएगा। हासिल इसमें जोड़ देते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 18 19, 19 के 9 हासिल 1 हो जाएगा, 8 2 10, 11 हासिल लेके 12, तो 1291। प्लस वाला को जोड़ने पर कितना आया 1291 आया, ठीक है। अब माइनस, अब हम लोग किसको जोड़ेंगे, अब हम लोग जोड़ेंगे माइनस वाला को। माइनस वाला कौन कौन है, 129 है, इस सबको जोड़ना ही है। 129 17, उसके बाद 17 के बाद कितना है 320 है। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। 9 7, 9 1 10 6, 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1 6, 3 1 4, यानी कि 466। प्लस वाली संख्या को अगर हम लोग जोड़े तो जोड़ने पर आया 1291। अब माइनस वाला सबको जोड़ने पर कितना आया 400, कितना आया 66। चलिए अब इसका हम लोग कोई काम नहीं, हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग घटाते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग घटा के देखते हैं। देखिए 1, इसका लास्ट अंक क्या है 1 है, 1 में से हमें क्या घटाना है 6, तो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो मालूम है कि 1 है, हासिल देगा तो कितना बन जाएगा 11, ये कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा अंक 6 है, इसका दूसरा अंक क्या है 6, इसका दूसरा अंक क्या है 9, इसका दूसरा अंक 6, इसका दूसरा अंक 9 नहीं 8 है, यहाँ पे कितना है 8 है, हासिल देने के बाद 8 बचा है। तो 8 में से अब कितना घटाएंगे 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा अंक हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा अंक क्या, तीसरा अंक इसका 4 है और इसका तीसरा अंक कितना है 2,
तो 4 में से 2 नहीं जाएगा तो ये हासिल देंगे तो ये 12 बन जाएगा। आई कितना बन गया, ये 0 बन गया। तो अब 12 में से हमें क्या घटाना है, 12 में से हमें 4 घटाना है, तो 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, यानी 825 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ना आ गया हो। अब हम लोग अलग ना लिख के डायरेक्ट यहीं पे किस प्रकार से जोड़े इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लस वाला ये है और प्लस वाला कौन है, ये है, ये दोनों प्लस वाला है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ के इधर लिख देते हैं। देखिए चारों को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसको और इसको हमें जोड़ना है बस। देखिए 6 और 7, तो 6 6 12 1 13, 13 के 3, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा 1 हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा अंक 2 और 5, 5 है तो 7 और 1 8 हो जाएगा। हासिल अब नहीं है इसमें, 3 और 0, 3 और 0 तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 और 0 3 ही रहेगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 12,383 आ गया प्लस वाला को जोड़ने पर। अच्छा माइनस, माइनस, अब ना माइनस वाला को जोड़ते हैं एक साथ, तो माइनस वाला कौन कौन है, ये है, माइनस वाला ये है हमारा, और माइनस वाला ये है, ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं। तो इसका जोड़ेंगे तो 9 और 2, 9 10 11, 11 का 1, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब इसका दूसरा अंक 6 6 12 1 13, हासिल 1 14, 14 के 4, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका तीसरा अंक 0 3, 3 और 1 4। अब इसमें चौथा अंक कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, यानी कि 1441 आया माइनस वाला को सबको एक साथ जोड़ने पर। चलिए अब हम लोग घटा लेंगे अब सवाल को। अब देखते हैं हम लोग घटाकर इसको कितना आता है। चलिए देखिए इसका लास्ट अंक 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसका दूसरा अंक 8 है, इसका दूसरा अंक 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। चलिए अब इसका तीसरा अंक हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा अंक कितना है, 3, इसका तीसरा अंक 4, तो इस 3 में से 4 नहीं घटेगा तो ये हासिल 3 है, हासिल देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, और ये कितना बच जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 13। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका चौथा अंक देखते हैं हम लोग। चौथा अंक इसका क्या है, 1 है, इसका चौथा अंक क्या है, 1 ही बचा, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक और अंक बचा हुआ है 1, तो इसको लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आया आंसर, 10,942, 10,900 कितना आया है, 42 आया है, ये हमारा आंसर है। चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं करके। आप लोग क्या काम कीजिएगा ना कि आप जो सवाल जब मिल जाएगा तो आप इसको जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को रोक के सब सवाल बना लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो चला के आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कि हाँ हम बना पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये लास्ट सवाल बचा हुआ है हमारा ये, तो इसमें भी वही तरीका है कि प्लस वाला ये है, ठीक है, हमेशा प्लस वाला को पहले जोड़ के आप पहले लिखिए, ठीक है, अब माइनस वाला को बाद में लिखिए। तो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 9, 0 9 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इसका दूसरा अंक 6, इसका दूसरा अंक 2, तो 6 2 8 आ जाएगा। इसका तीसरा अंक कितना है, 1 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस, ये हो गया। अब माइनस वाला को जोड़ेंगे, अब जितना भी माइनस वाला है उसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो माइनस वाला ये है हमारा और माइनस वाला हमारा ये है, तो ये दोनों को जोड़ के लिखिए, तो माइनस आ गया, दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 4 तो 4, 0 और 4 था 4, 2 और 4 तो कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद 5 और 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे अब प्लस वाला को जोड़ने पर आया 289 और माइनस वाला को जोड़ने पर आया 864, ठीक है। तो अब इसको घटाना है, तो देखिए यहाँ पे 200 कितना है, ये 289 है, ठीक है, 289, आई कितना है 864। तो ये इतना छोटा संख्या है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या। हमको मालूम है कि छोटी संख्या में से ना बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो इस ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग पहले ही माइनस लगा देंगे। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो डायरेक्ट अगर आप घटा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं घटा पा रहे तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि इस संख्या को कहीं लिख, जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या को पहले ऊपर कहीं लिख लीजिए। 800 कितना है हमारा 64, उसमें से घटाना कितना है 289। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाने के बाद कितना आता है, तो 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, घटाने पर। यहाँ बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 15, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 15 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे बच गया कितना 7, 7 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए
तो कितना आ गया 575, कितना आया 575। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया कितना -575, ठीक है, -575। तो उम्मीद करते हैं कि मिक्स वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 जो हमारा है भाषा पर आधारित जो सवाल होते हैं घटाव से संबंधित, उसको हम लोग अब देखेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग भाषा पर आधारित जो सवाल है उसको हम लोग समझते हैं। पहले एक बात समझिए, जो आपके पास आ रहा है वो प्लस हो रहा है, आपसे जो जा रहा है वो माइनस हो रहा है। कहीं पे कोई चीज़ अगर आ रहा है तो वो प्लस है, जा रहा है आपसे अगर तो वो माइनस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा वाला पहला प्रश्न अपना। देखते हैं हम लोग सवाल क्या है कि गोपाल के पास 2379 रुपए थे, ठीक है, 2379 रुपए थे, लिख लेते हैं 2379, ठीक है, रुपए थे। यदि उसने 469 कितना है 69 रुपए अपने दोस्त को, 469 रुपये अपने दोस्त को तथा 500 रुपये अपनी बहन को, 500 रुपये अपने बहन को और 28 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिए, 28 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिए, तो गोपाल के पास कितने रुपए बचे? तो देखिए मान लीजिए कि गोपाल के पास कुछ रुपया था और वो अपना जो पैसा था वो बांटते गया प्रत्येक व्यक्ति में, तो बांटते गया यानी कि उसके पास पैसा अब कम होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे घटाव का काम होगा। यहाँ पे क्या होगा? घटाव का काम होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग गोपाल के पास इतना रुपया था, यदि उसने, अब माइनस करते हैं हम लोग, क्योंकि उसने अपने दोस्त को दिया कितना 469 रुपया, ठीक है। फिर हम लोग माइनस करेंगे तथा उसने 500 रुपये अपनी बहन को दिया था, 500 रुपये किसको दिया? बहन को। फिर माइनस, उसके बाद 28 रुपये अपने छोटे भाई को, तो और घट गया उसका पैसा, 28 रुपया और कम हो गया उसका, तो इस 28 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिया। तो अब गोपाल के पास कितने रुपए बचे? तो देखिए गोपाल के पास इतना पैसा था, फिर इसने किसी को दिया, फिर इसने दिया, फिर इसने दिया, तो ये माइनस करते चले। हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को ना देख चुके हैं पीछे कि इसमें एक ही प्लस वाली संख्या है, तो प्लस वाली संख्या एक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। अब हमारे पास ना माइनस वाली ये तीन संख्या है, ये माइनस वाली ये तीनों संख्या है, तो हम अभी तुरंत पीछे ही पढ़े हैं कि जितने भी प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या रहेंगे तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ एक साथ जोड़ के लिखेंगे और माइनस वाले जितने भी संख्या है उसको जोड़ के एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ प्लस वाले एक ही संख्या था, तो इसलिए हम लोग एक यहाँ पे एक ही संख्या को डायरेक्ट लिख दिए हैं। और हमारे पास यहाँ माइनस वाली तीन संख्या है, तो तीनों संख्या को हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। 8 है, 8 0 जोड़ 8 0 और फिर 9, तो 8 0 जोड़िएगा तो 8 ही रहेगा, 8 में फिर 9 जोड़िए, 8 और 16 1 17, 17 के 7, हासिल कितना हो जाएगा? चलिए माइनस वाली संख्या को हम दूसरा कलर में लिखते हैं। चलिए 8 8 और 16 1, 8 8 16 1 17, 17 के 7, हासिल कितना आ जाएगा? हासिल हमारा 1 बचेगा, ठीक है। हासिल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 2 0 2 2 6 8, 6 2 8 है 1, हासिल 1 लेके जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। चलिए अब इसमें तीसरा अंक नहीं है, तीसरा अंक इसमें कितना है? 5, तो 5 और 4, 5 4 कितना हो जाएगा? 9, यानी कि इसमें से 997 हमको घटाना है, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग घटाते हैं। देखिए ये बड़ी संख्या है, इसमें छोटी संख्या है, तो इसमें माइनस नहीं लगा, डायरेक्ट इसको हम लोग बना लेते हैं। कितना आएगा? तो 9, ठीक है, 9 चलिए 9 में से इसका लास्ट अंक 9 है, इसका लास्ट अंक कितना है? 7, 9 में से 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपके पास। अच्छा इसका दूसरा अंक 7 है, इसका दूसरा अंक 9 है, तो 7 में से 9 नहीं जाता, हासिल लेंगे तो ये 17 होगा, ये कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो 17 17 में से 9, तो 7 8 9, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा घटाने पर? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचा, अब इसका तीसरा अंक क्या है? 9 है, इसका तीसरा अंक क्या है? 2 है, 2 में से 9 नहीं जाता, हासिल लेंगे तो कितना बचेगा? 12, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब 12 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा? हमारे 3 आ जाएगा। चलिए अब इसमें चौथा अंक नहीं है, तो 1 का डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे, यानी कि गोपाल को अपना पूरा पैसा बांटने के बाद कितना बचा है? 1379
1382 रुपये बचे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार हम लोग भाषा वाले प्रश्न को बनाते हैं। चलिए और हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। किसी पेड़ पर 450 चिड़िया रहती है। तो मान लीजिए किसी पेड़ है जिस पर कितना चिड़िया रहती है, 450 चिड़िया रहती है। यदि उसमें से 70 चिड़िया उड़ जाती है, देखिए उड़ गई, पेड़ पर से चिड़िया क्या हुई, उड़ गई, तो यानी कि माइनस, अगर आके बैठ जाती तो प्लस होता। तो 70 चिड़िया क्या हुई, पेड़ पर से उड़ गई, तो माइनस कर दिए। उड़ जाती है, फिर कुछ देर बाद 130 चिड़िया उड़ जाती है, तो फिर चिड़िया उड़ गई 130 चिड़िया, तो फिर हम लोग माइनस कर दिए। उड़ी हुई चिड़िया पेड़ पर वापस नहीं आती। एक बात लिख दिया गया है कि जो चिड़िया पेड़ पर से उड़ गई वह दोबारा पेड़ पर वापस नहीं आती है। तो बताइए कि पेड़ पर कितने चिड़िया बचे। तो देखिए यहाँ, अब इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले इसमें प्लस वाली संख्या देखेंगे कि प्लस वाला संख्या कौन कौन है, उसको जोड़ के एक साथ लिखेंगे, फिर माइनस वाला संख्या को जोड़ के एक साथ लिखेंगे। तो देखिए प्लस वाला सिर्फ एक ही संख्या है, ये 450, और ये दोनों माइनस वाला है। तो 450 का हम लोग 450 लिख देंगे, अब माइनस 450 का 450 माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस वाली संख्या उसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस वाले संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 0 तो 0 रहेगा, उसका 3 और 7, तो 7 3 10, 10 के कितना हो जाएगा 0, हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 हासिल लेके कितना हो जाएगा 2, यानी 200 आ गया। कितना आ गया 200, हमारा क्या हो गया, ये आ गया 200 जोड़ने पर। अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है 450, इसमें से छोटी संख्या को घटाना है। तो अब हम लोग घटा के देखते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 0, इसका दूसरा अंक है 5, इसका दूसरा अंक 0, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद कितना है 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 250 हमारा क्या 250। अच्छा, तो बताइए कि पेड़ पर कितने चिड़िया, 250 चिड़िया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं। यह हमारा सवाल नंबर 3 है, टाइप 3 का तीसरा सवाल है। देखिए, किसी गोदाम में 2384 बोरी चावल है। कोई बड़ा सा गोदाम है जिसमें कितना है 2384 बोरी चावल है। यदि उसमें से 369, ठीक है 369 बोरी चावल ट्रक ए, अच्छा 265 बोरी चावल ट्रक बी, 265 बोरी चावल ट्रक बी तथा 1354 बोरी चावल ट्रक सी ले जाता है। तो देखिए कोई गोदाम है, गोदाम में चावल का बोरी है वहाँ पे, तो चावल का बोरी पहले से कुछ रखा गया है वहाँ से ना, एक ट्रक है ए, ट्रक बी, ट्रक सी है। तो ए जो ट्रक है वो कुछ बोरी चावल ले जाते नहीं कि माइनस हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई ट्रक वहाँ पे ला के और बोरी रखता तो वहाँ पे प्लस होता। ठीक है, चलिए, तो किसी गोदाम में 2384 बोरी चावल है। यदि उसमें से 369 बोरी चावल ट्रक ए ले जाता है, तो माइनस घट गया कितना 369 बोरी चावल घट गया। कौन ले गया था, तो ए ले गया था। बस इसको हम संकेत में, इसलिए ए बी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग इस प्रकार ऊपर लिख लेते कि समझ में आएगा कि हाँ ट्रक ए जो था 369 बोरी चावल ले गया था। ठीक है, अब उसके बाद 265 बोरी चावल ट्रक बी ले गया, तो माइनस 200 कितना 65 बोरी, कौन ले गया था, तब बी ले गया था। ठीक है, उसके बाद 1354 बोरी चावल ट्रक सी ले गया, तो माइनस हम लोग करते हैं 1354 बोरी चावल, और ये कौन ले गया था, ट्रक सी ले गया था। तो यानी कि ले गया तो सब माइनस होगा, ले गया तो क्या होगा माइनस। ए बी से जो हम लिख दिए वो ट्रक है, वो आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, हम लोग खाली सिर्फ समझने के लिए लिख लेंगे ये ट्रक ए है, ये ट्रक बी है, ये ट्रक सी ले गया। तो देखिए इसमें प्लस वाला संख्या हम लोग देखते हैं, प्लस वाला संख्या सिर्फ ये है 2384, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2300 कितना हो गया 84, 2384। अब जितना भी माइनस वाला संख्या है, ठीक है, अब जितना भी क्या है माइनस वाला संख्या, उसको अब हम लोग जोड़ के लिखते हैं। तो माइनस वाला संख्या ना ये तीनों है, तो ये तीनों को अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब तीनों को हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो चलिए जोड़िए, इसको हम लोग जोड़ते हैं 4, इसका लास्ट अंक 4, इसका लास्ट अंक 5, इसका लास्ट अंक 9, तो 4 और 5, 5 4 9 9 9 18, 18 के
8, हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा अंक 5, इसका दूसरा अंक 6, इसका दूसरा अंक 6, तो जोड़ते हैं 5 5 10 1 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1। अब इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 8, हासिल 1 लेके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें चौथा अंक देखिए, इसमें चौथा अंक नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 1, तो 1 का 1 हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसको घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो ये देखने के लिए आप देखिए कि ये बड़ा संख्या है, ये तो हम लोग देखते हैं कि ये बड़ी संख्या है, क्योंकि ये 2384 है, ये 1000 है, 1988, यानी कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटेगी तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। तो नॉर्मली इसको हम लोग घटा लेंगे। इसका अंक है 4, 4 में से हमको 8 घटाना है, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 4 है, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 7, 14, 14 में से 8 जाएगा, तो ठीक है, तो 8 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। अब चलिए, अब इसका दूसरा अंक 7 बचा, इसका दूसरा अंक 8, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो हासिल इसको दीजिएगा तो 17 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 3 था तो कितना बन जाएगा 2, तो 17, 17 में से 8 घटाइएगा, 17 में से 8 घटाइए तो कितना आ जाएगा 9। अब इसका तीसरा अंक देखिए, तीसरा अंक इसका 9 है, ठीक है, इसका तीसरा अंक कितना है 2, इसका तीसरा अंक कितना है 2, तो 2 में से 9 नहीं जाता है, हासिल देंगे तो ये कितना बचेगा 12 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 1, तो अब 12 में से हमें क्या घटाया 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 घटाइएगा तो आप क्या हो जाएगा 0, तो 0 हम लिखे या ना लिखे उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो 396, 300 कितना 96 बोरी चावल बचा, 396 बोरी चावल बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल अपना। एक दुकानदार के पास 6984 चॉकलेट है। यदि उसने 460 चॉकलेट बेचे, फिर 2304 चॉकलेट तथा फिर 1094 चॉकलेट बेचे, अब उसके पास कितना चॉकलेट है। मतलब कोई दुकानदार है, उसके पास कुछ चॉकलेट है, उसके बाद वो धीरे धीरे बेचता जा रहा है, तो बेचता जा रहा है यानी कि वो माइनस होते जा रहा है। अगर चॉकलेट और अलग बाजार से खरीद कर लाकर अपने दुकान में रखता तो वहाँ पे प्लस होता, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6900 कितना है 84 उसके पास चॉकलेट है, ठीक है। यदि उसने 460 चॉकलेट बेचे तो माइनस कितना हो जाएगा 460, फिर 2304 चॉकलेट बेचे, फिर 1094 चॉकलेट बेचे, अब उसके पास कितना चॉकलेट है। तो अब ये देखना है, तो देखिए पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस वाला संख्या कौन कौन है। तो प्लस वाला संख्या सिर्फ ये है, ये हमारा क्या है सिर्फ प्लस वाले संख्या है 6984। अब माइनस जितना भी हम लोग देखे हैं कि जितना भी माइनस वाला जो संख्या होगा सबको एक साथ जोड़ेंगे। तो माइनस वाला संख्या कौन कौन है, ये है और ये है, तो ये तीनों के एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं इसको, 4 है और 0 है, तो 4 4 8 है, 0 तो 8 ही रहेगा, लास्ट में लिखेंगे। इसका दूसरा अंक 9 है, इसका दूसरा अंक 0, इसका दूसरा अंक 6, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारा 1 हो जाएगा। चलिए अब इसका तीसरा अंक देखते हैं, इसका तीसरा अंक ये है, इसका तीसरा अंक ये है, इसका तीसरा अंक ये है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं 0 और 3, तो 3 रहेगा, 3 और 4 7 और 1 कितना हो जाएगा, हासिल लेके 8 हो जाएगा। चलिए अब इसका चौथा अंक देखते हैं, इसका चौथा अंक 1 है, इसमें चौथा अंक कितना है 2 है, इसमें चौथा अंक नहीं है, तो 1 और ये 2, तो मिला के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए प्लस वाला ये इतना आया, जितना भी माइनस वाला था वो सबको अगर हम जोड़े तो इतना आया। चलिए अब इसको हम लोग घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 4 है, हासिल देंगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब 14 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 14 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, इसका हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 5 है, इसका दूसरा अंक कितना है 7 है, अब इसका दूसरा अंक कितना है 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए अब तीसरा अंक हम लोग देखते हैं, इसका तीसरा अंक 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका चौथा अंक कितना है 6, इसका चौथा अंक कितना है 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3126 चॉकलेट अभी उसके पास बाकी है, ठीक है।
3126 क्या है इसके पास? चॉकलेट इसके पास क्या है? अभी बाकी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। ये देखते हैं पांचवें सवाल क्या है। चलिए देखिए पांचवा सवाल हमारा क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक लास्ट सवाल होगा जो मिक्स टाइप का होगा, जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या यूज हुई है। चलिए देखिए, किसी चरवाहे के पास 5463 बकरी है। किसी चरवाहे के पास 5463 बकरी है। यदि उसमें से उसने 1306 बकरी बेच दिया तो यानी कि माइनस हो गया, बेच दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया? बेच दिया। तथा 259 बकरी चोरी हो गई। 259 बकरी क्या हो गए? चोरी हो गए। तथा 102 बकरी को जंगली जानवर ने मार डाला, तो ये भी घट ही गया, 102 मार डाला। अब बताए कि चरवाहे के पास कितनी बकरी बची, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि प्लस वाली, कि आपको मालूम है कि प्लस वाला कौन कौन संख्या है। तो देखिए प्लस वाला सिर्फ ये है, बाद बाकी ये सब है जो माइनस वाला था। प्लस वाला को लिख देते हैं 5463 माइनस। अब माइनस वाला कौन कौन संख्या है, ये सबको एक साथ जोड़ लेंगे। ये है, ये है, ये है। चलिए जोड़िए, 2 9 और 6, तो 9 और 2 11, 9 2 11, 11 6 17, 17 के 7, 17 के 7 हासिल कितना हो जाएगा? हासिल हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसका दूसरा अंक देखते हैं। इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक, तो 0 5 और 0, तो 5 ही होगा। हासिल एक लेके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए अब इसका तीसरा अंक हम लोग देखते हैं। अब इसका तीसरा अंक देखते हैं, इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक, तो जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब उसके बाद चौथा अंक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं हम लोग। 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो 3 है, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, ये कितना बचेगा? 5। तो अब 13 में से इसके लास्ट में से इसके लास्ट को घटाना है, तो 13 में से 7 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा घटाने पर? 6 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका दूसरा अंक है 5, 5 में से दूसरा अंक क्या है? 5 है, इसका दूसरा अंक 6 है, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे 15, और ये कितना बचेगा? 3। तो अब 15 में से कितना घटाना है हमको? 15 में से 6, 15 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसका तीसरा अंक क्या है? 6 है, इसका तीसरा अंक कितना है? 3, 3 में से 6 नहीं जाए तो हासिल लेंगे तो 13 होगा, ये कितना बचेगा? 4। 13 में से अब कितना घटाना है हमको? 13 में से हमको 6 घटाना है, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा घटाने पे? 7 आ जाएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 4 है हमारे पास, इसका चौथा अंक 4 है, इसका चौथा अंक 1 है। 4 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इतना कथी? बकरी, इतना बकरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार इस सवाल को हम लोग बना लेंगे। अब हमारा लास्ट सवाल है, चलिए ये मिक्स सवाल है, इसको आप लोग देखिएगा। ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये मिक्स है। चलिए देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। छठा सवाल है हमारा कि राखी के पास 732 रुपये हैं। राखी है कोई जिसके पास कितना है? 732 रुपये है। यदि उसने, इसके पास इतना रुपए है, यदि उसने 178 रुपये अपने भाई को दे दिया। देखिए अगर राखी को कोई दूसरा आदमी देता तो प्लस होता, लेकिन राखी सबको दे रही है, तो यानी कि राखी के पास पैसा ना घटते जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यदि उसने 178 रुपये अपने भाई को, 178 रुपये किसको दे दिया? अपने भाई को दे दिया। फिर उसके पिताजी ने राखी को पैसा दिया है कितना? 1387 रुपये उसके पिताजी ने अब राखी को दिए। फिर राखी ने 468 रुपये खर्च कर दिए। अब राखी ने क्या किए? 468 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए। अब बताइए कि राखी के पास कुल कितने पैसे अब शेष बचे? यही मेरा प्रश्न है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस वाले संख्या कौन कौन सा है। जो प्लस वाला है दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को भी, सब लोग को, माइनस वाला जितनी भी संख्या है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ प्लस वाली संख्या ये है,
माइनस वाली संख्या हमारे प्लस वाली संख्या ये है हमारे पास, और प्लस वाली संख्या हमारे पास क्या है, ये है। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए 7 और 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। अब इसका दूसरा अंक 8 है, इसका दूसरा अंक कितना है, 3 है। तो 8 2 10, 1 11, 11 की कितना हो जाएगा, 1 हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका तीसरा अंक कितना है, 3 है, और इसका तीसरा अंक 7 है। 7 3 10, हासिल लेके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा माइनस। अब जितने भी माइनस वाली जो संख्याएं हैं, जो माइनस वाली संख्या है, जैसे कि ये और ये दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। जो देखते हैं जोड़ के कितना आता है। चलिए 8 8 8 और 16, 16 के 6, 8 8 कितना 16, 16 के 6, हासिल कितना आ गया 1। इसका दूसरा अंक 6 है, इसका दूसरा अंक 6, इसका दूसरा अंक 7। तो 6 6 12, 1 13, हासिल मिला के कितना 14, 14 के 4, हासिल कितना हो जाएगा 1। इसका तीसरा अंक कितना हो जाएगा 4, इसका तीसरा अंक है 1, 4 1 5, हासिल 1 लेके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 लेके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं घटा के। अब देखिए 1119 रुपया में से घटाना है 646 रुपया का, 6 से कितना 46 रुपया का। अब इसको हम लोग घटा के देखते हैं। देखिए 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। यहाँ पे 1 में से 4 घटाए, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 1 पहले से हासिल देंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 0। तो 11 में से 4 जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा। चलिए 0, अब इसका तीसरा अंक 0 है, इसका 6 है, तो 0 नहीं हासिल लेंगे इसको इससे, तो हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना है 4, इतना रुपए, इतना क्या है रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये घटाव हमने बताया समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा, आपने कुछ इससे नया सीखा होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा गुणा का क्लास होगा। चलिए, थैंक यू।